क्या होगा अगर आपको रातों रात अमीर बनने का एक मौका मिले, लेकिन उस मौके के अंदर छिपी हो आपकी मौत, आपकी दोस्ती की कब्र और आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला? सोचिए, कड़कड़ाती ठंड की एक रात, चारों तरफ सुनसान खेत, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, और तीन दोस्त एक पूरी की पूरी एटीएम मशीन उठाकर एक ट्यूबवेल के छोटे से मोटर रूम में छिपा देते हैं, ये सोचकर कि सुबह होने से पहले वो उसे तोड़कर सारे पैसे निकाल लेंगे और उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो रात वो अमीर बनने के लिए चुन रहे हैं, वही रात उनकी आखिरी रात भी बन सकती है। ये कहानी है मूवी मोमाकू की, यानी मोटर मशीन और कटर की। वो रात जो कभी किसी को भुलाई नहीं जा सकती। हरियाणा के एक छोटे से गांव की कहानी, जहां सुनील, बब्बल और बिक्की नाम के तीन दोस्त बरसों से एक जैसी जिंदगी जी रहे थे। हर दिन मेहनत करो, हर दिन थोड़े से पैसे कमाओ और हर दिन कर्ज का बोझ बढ़ता जाए। घर में माँ बाप की दवाइयाँ, बहन की शादी की चिंता और जेब में फूटी कौड़ी नहीं। तीनों दोस्त रोज शाम को गांव के उसी पुराने चौपाल पर बैठते और अपनी किस्मत को कोसते। उनकी बातों में हमेशा एक ही सवाल होता, आखिर कब बदलेंगे हमारे दिन, कब मिलेगा हमें पैसा, कब जिएंगे हम भी एक इज्जत की जिंदगी। सुनील शहर में एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन तनख्वाह इतनी कम थी कि घर का चूल्हा भी मुश्किल से जलता था। उसके पिता बीमार रहते थे और दवाइयों का खर्च हर महीने उसकी कमर तोड़ देता था। बब्बल की एक छोटी बहन थी जिसकी शादी की बात चल रही थी, लेकिन दहेज और शादी का खर्च सुनकर बब्बल रातों को सो नहीं पाता था। वो बार बार यही सोचता कि अगर वक्त पर पैसा नहीं जुटा पाया तो रिश्ता टूट जाएगा और बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिक्की की कहानी इन दोनों से थोड़ी अलग थी। वो पहले शहर में एक ठेकेदार के साथ काम करता था, लेकिन एक हादसे में उसका पैसा डूब गया और वो भारी कर्ज में डूब गया। गांव के महाजन का ब्याज हर महीने बढ़ता जा रहा था और बिक्की को डर था कि अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी जमीन भी छिन जाएगी। तीनों की माँ बाप की उम्मीदें सिर्फ इन तीनों के कंधों पर टिकी थीं, और हर बार जब वो गांव के महाजन के पास से खाली हाथ लौटते तो घर में मायूसी और गहरी हो जाती। यही तीन कहानियां, तीन अलग अलग दर्द एक ही रात में एक जगह आकर मिल गए। और फिर एक दिन जैसे किस्मत ने उनके सामने एक रास्ता खोल दिया। गांव के बाहर वाली सड़क पर एक नई एटीएम मशीन लगी थी, अकेली, बिना किसी गार्ड के, बस चार दीवारों के बीच खड़ी। सुनील की नजर जब उस मशीन पर पड़ी तो उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, क्यों ना हम इस मशीन के अंदर के पैसे नहीं बल्कि पूरी मशीन ही उठा लें। बब्बल और बिक्की पहले तो हंस पड़े। बब्बल बोला, पागल हो गया है क्या? ये कोई गुल्लक नहीं है कि उठाकर घर ले जाएंगे। लेकिन सुनील की आंखों में एक अजीब सी जिद थी। उसने कहा, सोच, अगर हम इसमें से पैसे निकालने में कामयाब हो गए तो जिंदगी भर की गरीबी एक ही रात में खत्म हो जाएगी। बिक्की चुप रहा। उसके दिमाग में महाजन का चेहरा घूम रहा था और वो सोच रहा था कि शायद यही उसका आखिरी मौका है। जैसे जैसे रात गहराई, ये मजाक धीरे धीरे एक सच्ची योजना में बदलने लगा। तीनों घंटों बैठकर योजना बनाते रहे कि मशीन को कैसे उखाड़ेंगे, कैसे गाड़ी तक ले जाएंगे, और सबसे जरूरी, किसी को खबर तक नहीं होनी चाहिए। तीनों ने मिलकर सोचा कि अगर मशीन को किसी सुनसान जगह ले जाकर आराम से खोला जाए तो अंदर लाखों रुपए निकल सकते हैं और उनकी सारी परेशानियां एक ही रात में खत्म हो सकती हैं। बस फिर क्या था? ठंड से कांपती उस रात तीनों दोस्तों ने अपनी पुरानी गाड़ी निकाली और चुपचाप उस एटीएम मशीन की तरफ बढ़ चले। दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, हाथ कांप रहे थे, हर आहट पर लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो, लेकिन लालच और मजबूरी ने उनके डर को दबा दिया। बड़ी मुश्किल से पूरी ताकत लगाकर तीनों ने उस भारी भरकम मशीन को उखाड़ा और गाड़ी में लाद कर वहां से निकल भागे। उनकी मंजिल थी गांव के बाहर एक पुराना ट्यूबवेल, जहां एक छोटा सा मोटर रूम था। चारों तरफ सिर्फ खेत, सन्नाटा और बर्फीली हवा। यही वो जगह थी जिसे उन्होंने अपनी किस्मत बदलने के लिए चुना था। मशीन को किसी तरह उस तंग से कमरे के अंदर घसीटा गया और दरवाजा बंद करते ही तीनों ने राहत की सांस ली। लगा जैसे सबसे मुश्किल काम हो चुका, लेकिन असली मुश्किल अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि अब सामने खड़ी थी वो लोहे की मशीन, मजबूत, ठंडी और बिल्कुल चुप, जिसे खोलना आसान नहीं था। बिक्की के पास एक कट्टर था, बब्बल के पास कुछ पुराने औजार और सुनील के पास बस एक जिद
कि आज रात ये मशीन खुलनी ही चाहिए। वो लोहे को काटने की कोशिश करते, चिंगारियां उड़ती, हाथ जलते, पसीना ठंड में भी उनके माथे से टपक रहा था। कट्टर की तेज आवाज उस सुनसान रात में गूंजती और तीनों बार बार डर जाते कि कहीं ये आवाज दूर तक तो नहीं सुनाई दे रही। बब्बल थक कर बैठ जाता और कहता, ये मशीन नहीं टूटेगी, हम बेकार में यहां फंस गए हैं। बिक्की गुस्से में जवाब देता, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा, हमने चोरी कर ली है, अब तो इसे खोलना ही पड़ेगा। सुनील दोनों को शांत करने की कोशिश करता, लेकिन उसके अपने अंदर भी डर बैठ चुका था। मशीन थी कि टस से मस नहीं होती थी। वक्त धीरे धीरे निकल रहा था और सुबह होने में जितना कम वक्त बचता जा रहा था, तीनों के अंदर उतनी ही बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच उस छोटे से बंद कमरे में, जहां बाहर से आवाज तक नहीं जा सकती थी, धीरे धीरे तीनों दोस्तों के बीच शक की एक हल्की सी लकीर खींचने लगी। बब्बल को लगने लगा कि सुनील ज्यादा हिस्सा अपने पास रखना चाहता है। बिक्की को शक होने लगा कि बब्बल कुछ छुपा रहा है और सुनील को डर सताने लगा कि कहीं ये दोनों मिलकर उसे ही धोखा न दे दें। बाहर की ठंड से ज्यादा खतरनाक अब अंदर की गर्मी बन चुकी थी। तीन जिगरी दोस्त जो बचपन से साथ बड़े हुए थे, स्कूल एक साथ गए थे, एक ही थाली में खाना खाया था, अब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे थे। बब्बल ने अचानक कहा, तुम दोनों आपस में कानाफूसी क्यों कर रहे थे? कहीं मुझे कम हिस्सा देने की योजना तो नहीं बना रहे? सुनील ने पलटकर कहा, अपनी जुबान संभाल कर बात कर, हम तीनों बराबर के हकदार हैं। बिक्की बीच में आकर बोला, अभी लड़ने का वक्त नहीं है, अगर पुलिस आ गई तो तीनों एक साथ जेल जाएंगे। यह सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा भी भरोसे का नहीं बल्कि डर का था। हर छोटी बात पर बहस, हर नजर में सवाल, हर सांस में डर। कमरे के अंदर मौजूद अंधेरा जैसे उनके दिलों के अंदर भी उतर आया था। बीच बीच में हल्के फुल्के मजाक भी होते, कोई पुरानी याद आती तो तीनों हंस भी पड़ते, लेकिन वो हंसी ज्यादा देर टिकती नहीं थी, क्योंकि सामने खड़ी मशीन हर पल उन्हें याद दिलाती रहती थी कि वक्त कम है और दांव बहुत बड़ा है। रात जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कमरे के बाहर भी हालात बदलने लगे। गांव में शोर मचना शुरू हो गया कि रात को कोई एटीएम मशीन उठाकर ले गया है। गांव वाले हैरान थे, पुलिस को खबर लग चुकी थी और धीरे धीरे तलाश शुरू हो गई थी। इस बात की भनक जैसे ही तीनों दोस्तों तक पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सिर्फ मशीन खोलने की जल्दी नहीं थी, बल्कि खुद को बचाने की भी जंग शुरू हो चुकी थी। बब्बल ने घबराकर कहना शुरू किया कि चलो सब कुछ छोड़कर भाग चलते हैं, लेकिन सुनील ने उसे रोका और कहा, इतनी मेहनत के बाद खाली हाथ लौटना मतलब सब कुछ गंवा देना। बिक्की चुपचाप दरवाजे की दरार से बाहर झांकता रहा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। हर आती जाती गाड़ी की आवाज पर तीनों का दिल बैठ जाता। हर दूर की रोशनी उन्हें पुलिस की गाड़ी जैसी लगती। कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज पर भी तीनों सांस रोक लेते। कभी हवा से हिलते पेड़ों की परछाई देखकर भी कलेजा मुंह को आ जाता। डर और लालच का ये खेल अब खतरनाक मोड़ लेने लगा था। इसी दौरान कहानी में एक और मोड़ आता है, जब पता चलता है कि इन तीनों में से एक का किसी और वजह से पहले से ही गांव में दुश्मनी चल रही थी। कुछ साल पहले जमीन के एक टुकड़े को लेकर बब्बल के परिवार और गांव के एक ताकतवर आदमी के बीच झगड़ा हुआ था, और वो पुरानी रंजिश अब भी सुलगती हुई अंगारे की तरह जिंदा थी। जब बब्बल को यह खबर मिलती है कि वही आदमी अब उनकी तलाश में लगा है, उसके हाथ पांव और ज्यादा कांपने लगते हैं। और ये पूरी घटना सिर्फ पैसों की भूख नहीं, बल्कि पुरानी रंजिशों और टूटे रिश्तों की भी कहानी बनती जाती है। हर किरदार के अपने राज्य हैं, अपने डर हैं और अपनी मजबूरियां हैं, जो धीरे धीरे परतों की तरह खुलती जाती हैं। कोई अपने घर की बीमार मां के लिए पैसा चाहता है, कोई अपनी बहन के हाथ पीले करने के लिए बेचैन है, और कोई पुराने कर्ज से इस कदर दब चुका है कि उसे अब कुछ भी गलत नहीं लगता। यही मासूमियत और मजबूरी दर्शकों के दिल को छू जाती है, क्योंकि ये तीनों कोई बड़े अपराधी नहीं, बल्कि आम इंसान हैं जो हालात के आगे मजबूर हो गए। जैसे जैसे रात अपने आखिरी पहर की तरफ बढ़ती है, मोटर रूम के अंदर तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। तीनों के हाथ अब कांपने लगे हैं। थकान, डर और नींद की कमी उनके चेहरों पर साफ झलकने लगी है। मशीन का एक कोना आखिरकार थोड़ा सा खुलता है। अंदर से नोटों की हल्की सी झलक दिखती है और तीनों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। कुछ पल के लिए वो अपना सारा डर,
सारी लड़ाई भूल जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जैसे उनकी सारी मेहनत रंग लाने वाली हो। लेकिन ठीक उसी पल बाहर से गाड़ियों की रोशनी कमरे की दरारों से अंदर आने लगती है। दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। कोई बाहर आ चुका है। आवाजें पास आती जा रही हैं। कदमों की आहट साफ सुनाई देने लगती है। और अब फैसला करना है कि आगे क्या होगा। भागना है, लड़ना है, या फिर एक दूसरे को ही कुर्बान कर देना है। इस एक पल में तीनों की आंखें आपस में मिलती हैं और उस नजर में साल भर की दोस्ती, महीनों का भरोसा और अभी अभी जन्मा शक, सब कुछ एक साथ झलकता है। यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती है, जहां दोस्ती, लालच, डर और मजबूरी आपस में टकराते हैं। कौन सच में दोस्त था और कौन सिर्फ मौके की तलाश में था, ये राज आखिरी घड़ी में खुलता है। मोमाकू यानी मोटर मशीन और कटर की ये कहानी सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रात की कहानी है जो हर किरदार की असली सच्चाई सामने ला देती है। फिल्म का अंत भी बिल्कुल सीधा साधा नहीं है। यहाँ हर सवाल का जवाब सुथरे तरीके से नहीं मिलता, बल्कि जिंदगी जैसा ही अधूरापन और उलझन बाकी रह जाती है। कुछ किरदारों की किस्मत खुलकर सामने आती है, तो कुछ का अंजाम दर्शकों की अपनी सोच पर छोड़ दिया जाता है। आखिरी दृश्यों में जब सुबह की पहली किरण उस ठंडे मोटर रूम की दरारों से अंदर झांकती है, तो कमरे के अंदर का मंजर पूरी तरह बदल चुका होता है। जो तीन दोस्त रात की शुरुआत में एक सपना लेकर निकले थे, वो अब उस सपने की कीमत चुका चुके होते हैं। कोई हाथ खाली रह जाता है, कोई रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है, और कोई सिर्फ इस बात का पछतावा लेकर जीता है कि काश वो रात कभी आई ही ना होती। गांव में जब सूरज निकलता है, तब तक कहानी अपने पीछे सिर्फ एक टूटी हुई मशीन नहीं, बल्कि तीन टूटे हुए दिल और एक बिखरी हुई दोस्ती की निशानी छोड़ जाती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपको एक आसान सा फिल्मी अंत नहीं देती, बल्कि असली जिंदगी जैसा एहसास कराती है, जहां हर फैसले की एक कीमत होती है और हर लालच के पीछे एक दर्द छुपा होता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि गरीबी और मजबूरी इंसान से बड़ा गलत फैसला करवा सकती है, लेकिन उस फैसले का बोझ सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि रिश्तों और भरोसे में चुकाना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि मोमाकू सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी फितरत, दोस्ती की परीक्षा और मजबूरी में छुपे खतरनाक फैसलों की एक गहरी दास्तान बन जाती है। अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो आपको आखिरी पल तक बांधे रखें, जो हंसाए भी और डराए भी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि सही और गलत के बीच की लाइन कितनी पतली होती है, तो मोमाकू की ये कहानी आपके दिलो दिमाग पर लंबे समय तक छाई रहेगी। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।